चैनल पे न्यू आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में, मैंने आपके मोबाइल में मैसेज पहले पहुंच जाएगा, तो आप उस वीडियो को आसानी से देख पाइएगा। ठीक है, तो एक टाइप का सवाल और आता है जो आपको भी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि दिखाइए कि कोई धनात्मक समपूर्णांक 2q तथा धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है। तो देखिए इस टाइप का सवाल जो होगा उसको बनाने में बनाना कितना आसान है। हम लोग एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे, वो आपका आंसर निकल जाएगा। सवाल में क्या दिया था, कोई भी धनात्मक पूर्णांक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। 2q किस में दिखाना है, समपूर्णांक में। समपूर्णांक माने वह पूर्णांक जो 2 से पूरा विभाजित रहता हो। और 2q+1 किस में दिखाना है, एक विषम पूर्णांक में, माने उसको आप भाग दीजिएगा 2 से तो वो 2 से विभाजित नहीं होगा। चलिए इस टाइप का जब भी सवाल आए तो आपको एक चीज हम लोग समझाए थे उस दिन, a बराबर निकाले थे bq+r, पहला जो वीडियो होगा उसमें समझाए थे बढ़िया से, जिसमें कि r जो आपका शेष होता है, और शेष का मान क्या होता है, 0 से r का जो मान होता है 0 के बराबर या उससे बड़ा होता है, लेकिन b से छोटा होता है। b होता है क्या, जिससे हम भाग देते हैं। जैसे हम 8 में अगर 3 से भाग देंगे तो 3 को हम लोग बोलेंगे b, और इसका r जो निकलेगा, शेष जो निकलेगा, हमेशा इस b से छोटा होगा, 3 से छोटा होगा। 3 से छोटा का मतलब शेष 3 से छोटा क्या क्या होता है, तो 3 से छोटा आप बोलिएगा 2 होता है, 1 होता है, 0 होता है, -1 होता है, -2 होता है। लेकिन इस चीज को यहाँ से देख लीजिए, 0 से बड़ा उसको माइनस में नहीं लेना है, 0 तक ही लेना है, तो माइनस वाला नहीं लेना है। तो कहने का मतलब शेष आपका होगा कि जिससे आप भाग देते हो उससे 0 तक, छोटा कहाँ तक, 0 तक। अगर इस सवाल में देखिए, अगर हम 2 से भाग देंगे, किसी भी चीज में 2 से भाग देंगे तो शेष क्या आना चाहिए, तो जिससे भाग देते हैं उससे छोटा 0 तक। अगर 2 से भाग दे रहे हैं, 2 से छोटा क्या, 1, 1 से कहाँ तक, 0 तक, यानी 1 और 0। अगर हम किसी संख्या में 5 से भाग देते हैं तो शेष क्या आ सकता है, तो 5 से छोटा क्या होता है, 5 से छोटा 1 छोटा 4, 4 से कहाँ तक, 0 तक। मतलब अगर हम किसी में 5 से भाग देते हैं तो शेष 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, 0 आ सकता है। तो देखिए इसको बढ़िया समझ गए होंगे। इसी बेसिस पर आपका ये सवाल लगा हुआ है। जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिले तो सबसे पहले इसको बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप इसको मान लीजिए, माना कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है। हमेशा क्या मानेंगे उसको, धनात्मक पूर्णांक को a, और b हम जो मानेंगे, b क्या मानेंगे उसको देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि कोई धनात्मक पूर्णांक a मान लेंगे और b क्या मानेंगे, क्योंकि पहले जो लिखा है ना वही आपका माने होगा, तो होता है b। देखिए q के पहले क्या लिखा हुआ है, 2, तो b हमेशा आपको मानना है 2, हमेशा नहीं, जो सवाल देगा। जैसे इस सवाल में आता 3q वाला, तो b हमें हमारा क्या होता है, 3 हो जाता। अगर 4q वाला सवाल आता तो b हमारा कितना होता है, 4। अभी 2 वाला सवाल है तो b हमारा कितना हो गया, 2। अगर b हमारा 2 है तो b क्या बोले थे, तो b होता है जिससे हम भाग देते हैं। उसके बाद शेष r लिखेंगे। r क्या होता है कि जिससे आप भाग देते हो, माने b से छोटा कहाँ तक, 0 तक। तो भाग दे रहे हैं 2 से, b हमारा 2 है, ये भाग देने वाला है। शेष क्या होगा, 2 से छोटा 1 कहाँ तक, 0 तक। तो उसको उल्टा लिखते हैं हम लोग, 0 से 1 तक। ठीक है, तो उसको हम लोग इस फॉर्मूला पे पुट करते हैं। a बराबर क्या होता है, bq+r। ठीक है, a बराबर a ही है। b का मान देखिए क्या है, b का मान हमारा 2 है, और सॉरी यहाँ पे एक लाइन लिखना पड़ता है, जब r बराबर 0, r का मान देखिए 2 चीजें, एक 0 है, एक है। तो एक बार r का मान 0 रखेंगे, एक बार r का मान 1 रखेंगे। तो सबसे पहले r का मान कितना रखेंगे, 0। अगर शेष ज्यादा रहता तो ज्यादा लिखते। जैसे अगला r बराबर कितना है, 0, r बराबर 0 है तो a बराबर b का मान देखिए कितना है, 2, q का मान q, r का मान कितना रखेंगे अगली बार, 0। ये आपका क्या हो गया, a बराबर 2q। 2q के रूप में कोई भी चीज होता है तो वो आपका सम होता है या विषम होता है। तो अगर हम आपको ये बोले कि कोई भी चीज अगर 2 से गुना है, या 2 से गुना है, तो वो 2 से विभाजित होगा।
तो आप बोलेंगे बिल्कुल होगा। 2 से गुना मान लीजिए 1 है, क्या वो 2 से विभाजित होगा? तो 2 से तो 2 कट ही जाएगा। 2 से गुना मान लीजिए बोलेगा 5 है, उसको 2 से विभाजित करना है तो 2 से कट ही जाएगा। अगर कोई भी चीज, कोई भी संख्या 2q के रूप का है तो वो सम होगा कि विषम होगा? तो आप बोलोगे सम होगा, क्योंकि वो 2 से कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा सम पूर्णांक। 2q क्या हो गया? सम पूर्णांक। ठीक है, तो हमने r बराबर 0 निकाल लिया। अगला स्टेप में हम लोग क्या रखेंगे? r बराबर 1, क्योंकि शेष हमारा 0 और 1 है तो 0 का काम तो हो गया। अब हम रखेंगे जब r बराबर 1, r का मान जब हम लोग 1 रखेंगे तो हमारा सूत्र क्या है? a बराबर bq प्लस r। a हमारा a होता है और b सवाल में दिया है 2, तो b हो गया 2, q तो q ही है, प्लस r का मान कितना है? 1, r का मान रख देंगे 1। अगर इसका मतलब ये है कि किसी भी संख्या में 2 से गुना करके अगर 1 जोड़ देंगे तो वो हमारा सम निकलेगा या विषम निकलेगा? तो अगर आप जानते हो तो आप बोलोगे विषम निकलेगा। जिसको नहीं पता है, जिसका दिमाग थोड़ा कमजोर है, उसके लिए हम दिखा देते हैं कि किसी भी संख्या में अगर हम 2 से गुना कर देंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे, मैंने यहाँ पर देखिए किसी भी आप 5 का मतलब कुछ भी ले लो, चलो हम पहले लेते हैं 3। ठीक है, किसी भी संख्या में हम 2 से किसी भी संख्या में गुना करके कितना जोड़ दिए हैं? 1। तो अभी हम चेक करेंगे सम आता है या विषम आता है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 × 3 6, 6 + 1 7। 7 कौन सी संख्या है? तो आप बोलोगे विषम संख्या है सर। तो अगर हम 3 के मतलब कुछ और लेके चेक कर देते हैं तो ये देखिए आगे होता है कि नहीं। किसी भी संख्या में कितना 2 से किसी भी संख्या में करना है गुना लेना। 3 पर चेक कर दिए ना, 4 पे करके दिखा देते हैं 4, उसमें कितना जोड़ना है? तो 1 चेक कर रहे हैं। इस टाइप का जो होगा उसको चेक कर रहे हैं समय विषम। 2 × 4 8, 8 + 1 9, 9 समय विषम। तो आप बोलोगे सर विषम है। तो कहने का मतलब इस फॉर्म में जो भी संख्या आएगा वो सम होगा कि विषम होगा? तो ये वाला आपका विषम होगा। ये आपका हो गया विषम पूर्णांक। तो देख लीजिए हमारा जो आंसर आया है वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि दिखाइए कि कोई धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का है। तो देखिए सम पूर्णांक हमारा 2q के रूप में निकल गया, और 2q + 1 विषम पूर्णांक के रूप का होता है तो 2q + 1 हमारा विषम पूर्णांक के रूप का हो गया। यही हमारा प्रूव हो गया। इस टाइप का सवाल जो भी आएगा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप क्या मानोगे? a मान लोगे, उसके बाद q के बगल में जो होगा उसको b मान लोगे, उसके बाद r जो आपका है 0 से स्टार्ट करना और जो आपका b होगा उससे कम तक लेना, और आपका उसके बाद r का मान जो आपका r है उस सबको एक एक करके रख देना है। रखने के बाद आप चेक करना, जो सम होगा उसके बगल में सम लिख देना, जो विषम होगा उसके बगल में विषम लिख देना, और चेक करना कि आपका जो क्वेश्चन में कह रहा है वही आपका आंसर निकलेगा और वो आपका प्रूव हो जाएगा। इसलिए इस टाइप का हम एक सवाल और करके आपको दिखाते हैं। भी आपके स्क्रीन पे तो दूसरा सवाल क्या था देखिए कि दिखाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक, दिखाइए कि कोई धनात्मक समपूर्णांक 6q के 6q + 2 6q + 4 के रूप का है। धनात्मक पूर्णांक किस रूप का है? 6q + 2 और 6q + 4 के रूप का है। और दिखाइए कि विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है। तो इस टाइप का सवाल भी होगा तो कुछ नहीं करना। हम लोग का पहला अप्रोच क्या होता है? पहला अप्रोच होता है कि इसको मानते हैं। माना कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है हमारा? a है। ठीक है, उसके बाद क्या मानते हैं? b क्या मानते हैं? q के पहले जो लिखा होता है वही हमारा b है। q के पहले क्या लिखा हुआ है? 6, तो b हमारा हो गया 6। उसके बाद क्या होता है? r के बारे में क्या बोले हैं? 0 से स्टार्ट कीजिए और जो आपका b है उससे एक कम तक लीजिए। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 लेंगे? नहीं लेंगे, उससे एक कम तक होता है। उसके बाद हमारा सूत्र क्या होता है? a बराबर bq + r। फिर हम लोग क्या करते हैं? r का मान रखना स्टार्ट करते हैं। शुरुआत कहाँ से करते हैं? जहाँ से आपका शेष लिखा हुआ है। तो जब r बराबर 0 आएगा तो देखिए क्या निकलेगा? a बराबर b का मान 6, q का मान q और r का मान
अभी आपका मान कितना रखते हैं 0, ये आपका आ जाएगा a बराबर 6q। तो 6q के रूप में अगर कोई चीज लिखा हुआ है वो सम होगा या विषम होगा? स्वाभाविक सी बात है वो किस चीज का होगा? सम पूर्णांक के रूप का होगा। अब कैसे होगा एक बार चेक करके दिखाते हैं आपको। अगर कोई 6q के रूप का है तो आप q का मान कुछ भी रखिए, आपका आंसर जो आएगा वो 2 से कट विभाजित होने वाला आएगा। तो 2 से विभाजित होने वाला क्या होता है? सम। तो चेक कर लेते हैं, q का मान 1 रख के देखिए, 6 गुना 1 6, 2 से विभाजित होता है, तब बोलिए होता है। सम निकल गया, q के बदला 1 के बदला 2 रख के देखिए, तो 6 into 2 12 भी 2 से विभाजित हो जाता है। तो इसका मतलब इस रूप का जो भी संख्या होगा वो क्या होगा? सम पूर्णांक होगा। ठीक है, इसका काम हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या रखेंगे, जब r का मान 1, क्योंकि 0 का हो गया काम, 0 के बाद क्या है 1, r का मान जब 1 रखेंगे ये आपका हो जाएगा a बराबर bq प्लस r। a बराबर क्या होता है? bq प्लस r। और b का मान हमारा कितना है 6, और q का मान q, r का मान देखिए कितना है 1। अगर कोई चीज इस रूप में होता है, देखिए 6q सम, और सम में 1 जोड़ देंगे, सम में 1 जोड़ा है ना, तो सम में 1 जोड़ेंगे तो वो हमारा क्या निकल जाता है? विषम। अगर कोई भी सम संख्या अपने मन में आप रख लीजिए, उसमें 1 जोड़ दीजिए, तो आप देखिएगा वो विषम निकल जाता है। चलिए अपने मन में जोड़, मतलब मानिए क्या मानते हैं, एक सम मानिएगा। चलिए जो 4 माने होंगे तो 4 में 1 जोड़ के देख लीजिएगा, 5 तो विषम हो गया। कहने का मतलब है कि सम संख्या में अगर आप 1 जोड़ दीजिएगा तो वो आपका विषम बन जाएगा। 6q सम है और 6q में हमने 1 जोड़ दिया तो वो हमारा क्या हो गया? विषम पूर्णांक। ठीक है, तो जब उसके बाद आगे स्टेप बढ़ेंगे, जब r बराबर 2 रखिएगा, a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर क्या होता है? bq प्लस r। b का मान हमारा 6, ये आपका हो जाएगा 6q प्लस 2। अब देखिए 6q प्लस 2 सम होगा कि विषम होगा? तो 6q हो गया सम, उसमें 1 जोड़े तो विषम। 6q प्लस 1 में और 1 जोड़ दिए, तो 6q प्लस 1 में 1 जोड़िएगा कितना हो जाएगा? 6q प्लस 2। तो 6q प्लस 1 विषम था, अब विषम में 1 जोड़ दिए, तो विषम में 1 जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? सम। तो अपने मन में एक विषम संख्या मानिए, उसमें 1 जोड़ के देखिए आपका आ जाएगा सम। ये आपका आ गया सम पूर्णांक। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, जब r बराबर 3, r का मान जब आप 3 रखिएगा तो ये आपका निकलेगा a बराबर 6q प्लस 3। अब देखिए ये आपका था सम पूर्णांक, सम में फिर 1 जोड़ दिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा? विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक। फिर आगे हम आपको दिखाते हैं, r का मान कहाँ तक रख दिए? 3 तक। अब r का मान आपको 4 रखना है। जब r बराबर 4 रखिएगा तो a बराबर आपका क्या निकलेगा? bq प्लस r। b का मान तो 6 है, 6q प्लस r। 3 तक आपका देखिए है विषम, अब विषम में फिर 1 जोड़ देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा? सम पूर्णांक। ये आपका हो गया सम पूर्णांक। ठीक है, नेक्स्ट आपकी बात, r का मान कितना रखेंगे? 5। r का मान 5 रखेंगे तो ये बन जाएगा 6q प्लस 5। 4 वाला सम है तो 5 वाला क्या हो जाएगा? विषम पूर्णांक, क्योंकि सम में 1 जोड़ देंगे क्या बनेगा? विषम पूर्णांक। ठीक है, तो जब जितना शेष रहेगा उतना तक लिख लेंगे। लिखने के बाद आप चेक कीजिएगा कि जो सवाल में कह रहा था वो हमारा निकला है कि नहीं निकला है। सवाल में कह रहा था कि 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 ये सम पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सम पूर्णांक। चेक कीजिए तो है कि नहीं? 6q सम पूर्णांक, 6q प्लस 2 भी सम पूर्णांक, 6q प्लस 2 भी सम पूर्णांक, 6q प्लस 4 भी सम पूर्णांक, 6q प्लस 4 भी सम पूर्णांक। कहने का मतलब है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसको चेक करते हैं। 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 विषम पूर्णांक है या नहीं? ठीक है, तो निकला है हमारा या नहीं? चेक करते हैं। 6q प्लस 1, 6q प्लस 1 विषम पूर्णांक सही है। 6q प्लस 3 विषम पूर्णांक सही है। 6q प्लस 5 विषम पूर्णांक सही है। कहने का मतलब हमारा बनाया हुआ सही है। तो इस टाइप का जो भी सवाल आपको आता है, सबसे पहले क्या करना है? a को धनात्मक पूर्णांक मान लेना है, उसके बाद b जो मानना है वो q के पहले जो लिखा होगा वही आपका b होता है। इस टाइप का जो भी सवाल होगा वो आप बना सकते हो। ठीक है, चलिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा, उसको देखिए। क्वेश्चन क्या है? किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अब की बार क्या बोल दिया है? वर्ग किस रूप में होता है? 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। देखिए अब की बार उस सवाल में क्या था? वर्ग नहीं था। इस सवाल में क्या दे दिया है? वर्ग दे दिया है। तो वर्ग दे दिया है तो वर्ग करने के बाद जो कहता है वो किस रूप का होना चाहिए? या तो 3m का होना चाहिए या
3m प्लस 1 का होना चाहिए, जहाँ m क्या है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक हमारा क्या दे दिया है, m, ठीक है, और पूर्णांक के रूप का है, m क्या है, पूर्णांक का रूप है, पूर्णांक का एक रूप है, ठीक है। इसका जरूरत पड़ेगा, अब इसका जरूरत बाद में पड़ेगा, ठीक है। पहले सवाल को जैसे पहले बनाते थे वैसे ही बनाएंगे, सवाल में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर कहा है, सेम सवाल पहले ऐसा है, इसमें स्क्वायर कहा है, तो हम लोग भी स्क्वायर पर बनाएंगे, देखेंगे बनता है या तो बनता है, बनना तो है ही। तो सबसे पहले जो हम लोग का अप्रोच था वही अप्रोच करेंगे। सबसे पहले क्या करते थे, मानते थे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, धनात्मक पूर्णांक क्या मानते थे, ए, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक ए मानते थे। फिर क्या मानते थे, बी। देखिए तो बी क्या है आपका, क्या बोले थे, जो अंक वाला होगा वही आपका बी होता है, तो बी आपका है 3, और जब भी आपका बी 3 है तो आर कितना होगा, आर। स्वाभाविक सी बात है, आपको क्या बोले हैं, जो बी होगा 0 से स्टार्ट करना है और बी से एक कम लेना है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, बी आपका 3 है तो बी आपका शेष 2 तक आएगा, 2 तक आएगा। तो हम लोग बनाते कैसे हैं, जब आर बराबर 0, ये ना बनाते हो, आर बराबर 0, सूत्र हमारा क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान ए, बी का मान देख लो 3, क्यू का मान क्यू, आर का मान 0, ए बराबर 3q। लेकिन आपको क्या बोला है, उसका स्क्वायर, क्या बोला है, पूर्णांक का स्क्वायर, स्क्वायर बोला है। तो यहाँ तक करने के बाद अगर स्क्वायर नहीं बोलता तो इसी को छोड़ते हैं यहीं पे और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अभी इसका स्क्वायर बोला है, तो अब हम लोग भी दोनों तरफ क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर, ठीक है। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा बनेगा ए स्क्वायर, ये आपका बनेगा 9q स्क्वायर, क्या बनेगा, 9q स्क्वायर। तो स्क्वायर करने के बाद हमेशा आप एक चीज देखना, जो आपका अंक रहेगा उतना कॉमन लेने की कोशिश करना, कॉमन यहाँ पे अंक, यही चीज सिर्फ कंफ्यूजन करेगा आपको, इसको समझ लीजिए। अंक आपका यहाँ कितना है, 3, तो जैसे स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने के बाद आप 3 कॉमन लेना, ठीक है। 3 को अगर कॉमन लेते हैं यहाँ से क्या बनेगा, 3 यहाँ बच जाएगा, 9 में 3 कॉमन ले लिए, कितना बचेगा, 9q स्क्वायर है तो q स्क्वायर, 3 कॉमन लेते हैं, बाकी बात उसको लिख देते हैं। उसके बाद आप एक काम क्या करेंगे, 3 का 3 और जो ब्रैकेट में रहता है उसको हम मान लेते हैं m, क्योंकि यही m पूर्णांक का एक रूप है। तो मैंने 3q स्क्वायर जो है एक पूर्णांक है, पूर्णांक को हम लोग को क्या मानने के लिए बोला है, m, इसको हम लोग क्या मान लिए, m। और इसे हम यहाँ पे लिख देंगे, जहाँ 3q स्क्वायर बराबर m, ठीक है। 0 का काम हो गया, अब किसका काम करेंगे, 1 का काम करेंगे। तो जब r बराबर 1, जब r का मान 1 रखोगे, a बराबर आपका आएगा बी क्यू प्लस आर, b का मान तो 3 है, बी क्यू प्लस आर का मान 1, और आपको क्या बोले हैं, स्क्वायर। जैसे यहाँ पे स्टेप कर लेंगे, स्क्वायर वाला था तो इसका भी हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब आप इसको सॉल्व करोगे, 3 का स्क्वायर 9, q स्क्वायर q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर a, 2 गुना 3 q प्लस 1, कितने हो जाएंगे, 6q। इसको पहले लिख लीजिए, a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ठीक है। और आपको क्या बोले थे, जैसे स्टेप पूरा आप सॉल्यूशन, स्क्वायर का काम खत्म है, स्क्वायर का सॉल्यूशन कीजिएगा, आपका अगला स्टेप होना चाहिए 3 कॉमन। जैसे आप इसमें से 3 कॉमन लीजिएगा, जहां तक 3 कॉमन होगा वहीं तक लेना है, देखिए आप पूरे में कोशिश करना, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो इसी दोनों में 3 कॉमन कर लेंगे। तो 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, ये बचेगा ना, क्योंकि इसमें तो कॉमन लिए नहीं। और आपका दूसरा काम क्या होता है, इसका अगला स्टेप, कि जो ब्रैकेट में है उसको क्या मानना है, m। ये मत सोचना कि सिर्फ इसी रूप को m मानेंगे, नहीं, जो ब्रैकेट में है उसको हमेशा आप m मानिए। तो ब्रैकेट में 3q स्क्वायर प्लस 2q है, उसको हो जाएगा आपका m, तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर 3, ये तो पूरा m है, m प्लस 1, ठीक है। तो जहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर क्या, m, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जब r बराबर 2, तो r का मान 2 रखिएगा, क्या आएगा, a बराबर 3q प्लस 2,
और आपको क्या करना है स्क्वायर, इसका भी कर देंगे स्क्वायर, तो 3q प्लस 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर 3 का क्यूब आपका 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 12 क्यूब प्लस 4, ठीक है। अब देखिए इसमें एक स्टेप आपको बढ़ना है, जैसे यहाँ 4 से 3 मतलब आप हमेशा क्या करना 3 से जैसे ज्यादा होता है तो आप 3 से ज्यादा होता है, जितना ज्यादा होगा उसको अलग कर देना। जैसे समझिए ए स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू, देखिए 3 को पहले लिख देंगे और 3 से ही कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है तो 3 प्लस 1, तो 4 को हम 3 प्लस 1 लिख सकते हैं ना, तो 4 को हम लिख दिए 3 प्लस 1। अब इसके बाद हमारा स्टेप क्या बोले थे आपको, कॉमन लेने के लिए, जितना में कॉमन होगा उतने में कॉमन लीजिएगा। ये कॉमन कहाँ आएगा, इसमें 9 में 3 कॉमन आएगा तो 3 क्यू स्क्वायर, 12 में भी 3 कॉमन आएगा कितना आएगा 4 क्यू, 3 में भी 3 कॉमन आएगा तो यहाँ बच जाएगा 1, अब लास्ट में क्या बच जाएगा 1। और आपको क्या बोलते हैं जो ब्रैकेट में होगा उसको क्या मानना है m, तो ये ए स्क्वायर और ब्रैकेट में जो है उसको पूरा क्या हो गया m प्लस 1, तो जहाँ 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर क्या है m। ये आपका 3 चीज है, क्योंकि शेष तो आपका 3 ही निकलेगा, तो 3 स्टेप हम लोग बढ़ गए। बढ़ने के बाद सवाल में हमको किया था कि जब आप स्क्वायर कीजिएगा उसका, तो स्क्वायर करने के बाद आपका मान जो आएगा या तो 3m के रूप में आएगा या तो 3m प्लस 1 के रूप का आएगा। तो चेक कीजिए तो उस रूप के अलावा दूसरा भी आया है। देखिए जब हम लोग 0 रखे थे तो किस रूप का आया 3m के रूप का, जब हम लोग 1 रखे तो 3m प्लस 1 के रूप का आया था, जब हम 2 रखे फिर भी हमारा 3m प्लस 1 के रूप का आ गया। इसका मतलब ये है कि हम लोग का जो स्क्वायर वाला रूप है वो या तो 3m के रूप में आ रहा है या तो 3m प्लस 1 के रूप में आ रहा है, 3m प्लस 2 के रूप में नहीं आ रहा है। इसी में अगर आपको क्वेश्चन दे देगा कि किसी धनात्मक संख्या का वर्ग 3m किस रूप का होता है, 3m प्लस 1, सॉरी क्वेश्चन ये रहेगा किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप में नहीं होता है, तो ऑप्शन आपका रहेगा यहाँ पे 3m का रूप का, 3m प्लस 1 के रूप का, 3m प्लस 2 के रूप का, ऑप्शन रहेगा नन। आप ये देखिए आप 3m के रूप का होता है क्योंकि अभी हमारा देखना 3m, तो स्क्वायर हमारा 3m के रूप का होता है, 3m प्लस 1 3m प्लस 1 के भी रूप का होता है, 3m प्लस 2 के रूप का होता है। देखिए तो चेक कीजिए 3m प्लस 2 के रूप में आया तो नहीं आया, तो यहाँ पे किस रूप का नहीं होता है, स्क्वायर वाला आपका 3m प्लस 2 के रूप का नहीं होता है। तो इस टाइप का जो भी स्क्वायर वाला भी अगर कोई भी सवाल रहेगा तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, सेम यही प्रोसेस है। a बराबर बी क्यू प्लस आर पर सबसे पहले a मान लेंगे, b आपको दिया ही रहेगा, शेष लिख लीजिएगा और उसका स्टेप करके, और लास्ट में स्क्वायर अगर बोलेगा तो उस स्टेप को पूरा करके, जैसे इस स्टेप को पूरा कर दिए थे और उसका कंसीडर क्या कर दिए स्क्वायर, फिर इस स्टेप को भी पूरा कर दिए थे उसका भी क्या कर दिए स्क्वायर, इस स्टेप को भी पूरा कर दिए थे उसका क्या कर दिए स्क्वायर। तो जो आपको बोलेगा वैसा आप कर सकते हो, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। स्क्वायर वाला रहेगा तो स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब वाला रहेगा तो क्यूब कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी सवाल में दिक्कत है तो अभी हम आपको यहाँ पे एक नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं, नंबर दे रहे हैं, वो नंबर पर सिर्फ और सिर्फ आप व्हाट्सएप कीजिएगा। वो नंबर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के लिए है, उस पर कॉल नहीं कीजिएगा। वो नंबर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के लिए है। आप सिर्फ उस पर व्हाट्सएप जो भी सवाल में आपको दिक्कत है, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, ये हमारा यूट्यूब का व्हाट्सएप है। आप उस सवाल पे उस मतलब व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन का फोटो खींच के भेज सकते हो या अपना वॉइस भेज सकते हो, किसी भी तरह का, खाली सिर्फ क्वेश्चन जहाँ भी आपको दिक्कत हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, जहाँ भी आपको दिक्कत हो वहाँ का आप फोटो खींच के इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो 7808892303, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो जितना स्टूडेंट का वो क्वेश्चन आएगा सभी स्टूडेंट का एक वीडियो अलग से बना दिया जाएगा, प्रॉब्लम वीडियो। वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम वीडियो होगा और उसको जिसको भी प्रॉब्लम होगा उस सवाल जो सवाल प्रॉब्लम होगा उसको फोटो खींच के वहाँ डाल दीजिए, प्रॉब्लम वीडियो डलेगा, उसमें जाकर आप आसानी से
देख सकते हो। थोड़ा बहुत अगर दिक्कत है तो उसको वीडियो को पीछे कीजिए, पीछे करके फिर से देख लीजिए, फिर भी समझ में नहीं आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन होगा, मतलब जहाँ कमेंट लिखल होगा वहाँ कमेंट कर दीजिए कि हमको यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो वो भी आपको व्हाट्सएप करने की जरूरत नहीं है, हम आपका कमेंट पढ़ लेंगे और आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो अगर जो न्यू हो, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे भी हम आपको इस तरह का वीडियो उपलब्ध कराते रहें, ठीक है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना का टाइम है, घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा।